नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भारी गिरावट आते हुए दिखी है और ये गिरावट क्यों आई है, शायद आप लोग इसकी असली वजह अभी तक नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं भी अभी तक कोई न्यूज आर्टिकल या फिर स्टोरी फ्लैश होते हुए किसी मीडिया चैनल पे नहीं देख पा रहा हूं। बट एक अपडेट है जो शायद मार्केट को इंपैक्ट कर रही है और वो अपडेट केवल और केवल जर्नल न्यूज चैनल्स के द्वारा आपको पता चल रही होगी। लेकिन जब बंदा शेयर बाजार में काम करता है और शेयर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो वो बिजनेस चैनल देखता है या फिर वो किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाता है जो शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज फ्लैश करते हैं, लाइक इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मिंट हो गया आपका। बट वहां अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं, ये जो बाजार गिरा है क्यों गिरा है और इतनी भारी पिटाई के बाद क्या बाजार यहां से रिकवर करेगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। सबसे पहले निफ्टी का अपडेट ये है कि निफ्टी ने 22,000 का लेवल दिखा दिया है आज स्क्रीन पे। इनफैक्ट एक सेकंड के लिए, इनफैक्ट एक सेकंड भी नहीं, फ्रिक्शनल सेकंड के लिए वो 22,000 का लेवल भी टूटा है। 21,998 का लो लगा है। लेकिन अभी करंटली 22,042 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, नीचे से एग्जैक्टली 44 पॉइंट्स ऊपर है। और अगर मैं दिन के उच्चतम स्तर से देखूं तो 200 पॉइंट निफ्टी नीचे है। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो उच्चतम स्तर से ये भी 300 पॉइंट्स के करीब नीचे देखने को मिल रहा है। और अभी इसने थोड़ी देर पहले 47,000 का लेवल भी ब्रेक किया था और नीचे जाके आपके लिए होके आया है। करंटली 47,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 650 पॉइंट नीचे है, 1%, 1.25% इनफैक्ट नीचे दिख रहा है। स्मॉल कैप 1% नीचे है और अगर डेज हाई से काउंट करोगे तो यहां हजार पॉइंट के करीब की गिरावट आ गई है आपके लिए। लेकिन फिर वही बात, भाई साहब ऐसा हुआ क्या अचानक से? तो यहां कोई ऐसा तो नहीं था आज की आपका एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसने कुछ नहीं करा, वो छोटी रेंज में ही है। लेकिन निफ्टी क्यों टूट गया इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, खबर आ रही है इजराइल की तरफ से जहां पे न्यूज फ्लैश होते हुए दिख रही है कि कुछ जगह पे इजरायली ने एयर स्ट्राइक करते हुए दिखे हैं सीरिया पे सॉरी। मैं एग्जैक्टली आपके साथ आर्टिकल शेयर करता हूं। सीरिया सेज एन इजरायली स्ट्राइक्स हैज हिट अ दामास्कस रेजिडेंशियल एरिया। तो सीरिया में कोई दामास्कस रेजिडेंशियल एरिया है जहां पे इजरायली एयर स्ट्राइक्स करते हुए दिखे हैं। बट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि क्या मतलब ये फैक्ट है या नहीं है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कुछ स्टेट के टीवी चैनल्स हैं जो जहां अटैक हुआ है वहीं के टीवी चैनल्स हैं, वो कह रहे हैं हुआ है, और उसी कंट्री के बाकी के मीडिया चैनल्स कह रहे हैं अभी तक इससे रिलेटेड ज्यादा जानकारी नहीं है। फॉर एन एग्जांपल यहां मैं आपके साथ आगे पढ़ूं तो इजरायली स्ट्राइक्स हिट अ नेबरहुड ऑफ द सीरिया कैपिटल ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, सीरियन टीवी स्टेट सेड, एंड अदर मीडिया रिपोर्टेड कैजुअलिटीज। स्टेट टीवी रिपोर्टेड दैट सेवरल मिसाइल्स हिट द वेस्टर्न नेबरहुड ऑफ KFAR लिखा है तो कफार है आई थिंक, साउसे, एंड डिडंट एलोबरेट, और उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया है। अभी तक यही बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। तो मे बी इसी का इंपैक्ट है जो आपको स्क्रीन पे मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। बट क्या ये टिकाऊ है? तो मेरे को लगता है ये टिकाऊ नहीं होगा। ये छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत सीमित जगह तक है, तो ये टिकाऊ नहीं होगा। वापस बाजार ऊपर आना चाहिए। बट जिस तरीके से फॉल आया है ये फॉल सीरियस हो सकता है। यानी कि देखो, रीजन बेशक परमानेंट ना हो या फिर सीवियर ना हो, लेकिन ये जो फॉल है ना, ये रिटेलर्स को सामान बिकवाने पे मजबूर कर देगा। इतनी तेज वन साइडेड जब गिरता है तो लोगों की पोर्टफोलियो तुरंत बहुत तेजी से लाल निशान में फिसलती है, समझने का सोचने का मौका नहीं देती। कुछ लोग तो तुरंत एग्जिट मारते हैं जो ट्रेडर्स हैं, और जो इन्वेस्टर हैं वो सोच में ही रह जाते हैं हुआ क्या है हुआ क्या है। फिर मेरे जैसे चैनल्स, मीडिया चैनल्स या और यूट्यूबर्स की तरफ से उन्हें कुछ ना कुछ पता चलता है, फिर वो सोचते हैं 2-3 दिन और गिरता है तो फिर वो कहीं ना कहीं बिकवाली मारते हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं इस समय। मेरे को लगता है अभी मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे हो गया ऑलमोस्ट। मार्केट ब्रेथ पूरी तरीके से खराब हो गई आज। 642 शेयर्स पॉजिटिव है तो 1610 शेयर से ज्यादा नेगेटिव है एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक केवल और केवल रियलिटी और पीएसयू सेक्टर हरे निशान में है। एफएमसीजी भी फ्लैट है।
बाकी सब लाल निशान में है। मेटल्स जो लीड कर रहे थे वो लाल में फिसल चुके हैं। गिरावट को लीड कर रहा है मीडिया सेक्टर, जहां पे 5% तक की सेक्टर में गिरावट है बिकॉज ऑफ जी एंटरटेनमेंट, जो कि 13% क्रैश हो गया। देन एनर्जी सेक्टर 2% नीचे है। रिलायंस जो बाजार को सहारा देने का काम कर रहा था उसमें गिरावट आ गई है और आधे % वो नीचे हो गया है। दिन के दौरान 3000 की तरफ गया था लेकिन अभी 2925 पे आके खड़ा हो गया है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आपके साथ अलर्ट जारी किया था मैंने, तीनों स्टॉक्स देख सकते हो आप अच्छी खासी करेक्शन में है। कोल इंडिया मौका नहीं दे रहा निवेशकों को निकलने का, परसों 480 था, आज 430 पड़ा है, तो मौका भी नहीं दे रहा है ये। तो कुछ स्टॉक्स तो इस कदर टूट रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इनमें। अगर आज के टॉप लूजर्स की बात करूं तो जी एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा है, 14% नीचे है। देन एमआरपीएल 6.5%, जीएमआर एयरपोर्ट्स 5% नीचे है, स्वान एनर्जी 5% नीचे है, रेन इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे देखने को मिल रहा है। टॉप गेनर्स में टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर है 10% ऊपर। इसके ऊपर कल मैंने रील बनाई थी टाटा ग्रुप पे, तो ये को फॉर्चुनेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही बोला था मैंने, बट टाटा ग्रुप पे रील बनाई थी। और आज टाटा ग्रुप का ईटीएफ देखो किस हिसाब से भाग रहा है। एबीबी का शेयर अपने नंबर्स के बाद 10% ऊपर है। तो ये कुछ स्टॉक है जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में आपके लिए शामिल होते हुए दिख रहे हैं। बाकी मार्केट कुछ खास नहीं दिख रहा है, नीचे से हल्का सा ऊपर तो आया, बट ये टिकेगा नहीं टिकेगा देखने वाली बात है। स्टॉक स्पेसिफिक भारी पिटाई पड़ी है। आईटी पूरे दिन प्रेशर बनाता रहा, लेकिन एट द एंड आईटी में हल्की रिकवरी है और वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी है। तो मेरे को लगता है आईटी की जो गिरावट है वो यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। बाकी आप देख लो कोई भी स्टॉक उठा के, चाहे इन्फोसिस हो, एमफेसिस हो, विप्रो हो, अब ऑयल मार्केटिंग से बीपीसीएल हो, या अदानी ग्रुप से अदानी पावर हो, आईईएक्स, अदानी विल्मा, टाटा पावर, आईआरसीटीसी, सब में प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। जब बाजार टूटा है तो बहुत तेजी से टूटा और उसने स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखाई। तो यही सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है मार्केट अभी तक टूटता हुआ दिखा है, बट रिबाउंड करना चाहिए अगर इसी की वजह से टूटा है तो। होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।